फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जयप्रकाश एसोसिएट्स में हमारा फ्यूचर में क्या टारगेट हो सकता है और हमें क्या रणनीति लेने पड़ेगी इसमें, ताकि हमें एक अच्छी खासी रिटर्न मिल जाए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या हाई लेवल में खरीद के ऑलरेडी फंसे हुए हैं, या जो लोग अभी सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में निवेश करे या ना करे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी संभावनाओं को तराशेंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके आज कारोबार पे हम नजर डालें, फिर हम लोग इसके चार्ट पर भी नजर डालेंगे। तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, आज इसका जो ओपनिंग हुआ वो 9 रुपए में ओपनिंग हुआ था। हाई बनाया इसने 9 रुपया 5 पैसे का और लो बनाया इसने 8 रुपए 70 पैसे का, और ये फिलहाल 8 रुपए 80 पैसे में ये अभी कारोबार कर रहा है। और इसके अगर आज के वॉल्यूम को अगर हम लोग नजर डालें तो आज इसने 21,18,179 का अब तक वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है। और ये 21 लाख में से 11,02,269 जो क्वांटिटीज है वो डिलीवरी बेसिस में उठाई गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो है 64.64%। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिलीवरी का परसेंटेज जो 64.64% जो निकल कर आ रहा है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि लोग अभी भी स्टॉक में इंटरेस्टेड है। इतना फॉल देखने के बावजूद भी लोग इसे खरीद रहे हैं। ये अपने खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में उठा के रखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि ये स्टॉक का टारगेट क्या है, ये स्टॉक कितना तक भाग सकता है। तो ये जो टारगेट क्या है और ये कितना तक भाग सकता है, इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो चार्ट आपके सामने जो दिखलाई दे रही है, इस पे गौर फरमाइएगा। इसमें मैंने 200 डेज का मूविंग एवरेज मार्क करके रखा हुआ है, और ये एक महीने का चार्ट में अभी आपको शो कर रहा हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक महीने में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ये मूविंग एवरेज के नीचे गया, उसके बाद नीचे ही रहा। 8 रुपए 40 पैसे तक इसने लो बनाया था, और उसके बाद यहाँ से अभी ऊपर की तरफ रैली बना रहा है। तो चलिए 6 महीने के चार्ट पे हम लोग देख ले। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये गौर फरमाने वाली है कि मैं यहाँ पर आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ, यहाँ और यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक नीचे आया, नीचे आके अपना मूविंग एवरेज को तोड़कर एक यहाँ तक ये स्टॉक आया। यहाँ का प्राइस क्या था? 7 रुपये 80 पैसे ने 7 रुपये 80 पैसे में इसने टच किया। 7 रुपये 80 पैसे का लो बना के उसके बाद ये 9 रुपए, उसके बाद एक ही बार ये जब मूविंग एवरेज को जब क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये इसने तेजी लगाया 10 रुपये 25 पैसे। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आकर 8 रुपये 10 पैसे, फिर यहाँ से मूविंग एवरेज क्रॉस करके फिर 10 रुपये 25 पैसे, फिर उसने लो बनाया, नीचे गिरा, उसके बाद 8 रुपये 40 पैसे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी जो करंट सिनारियो है, अभी जो करंट सिचुएशन है, ये देखिए ये मूविंग एवरेज को अभी क्रॉस कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रही है? इससे हमें एक ही समझ में आ रही है, ये देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये पैटर्न को देखिए, तो ये पैटर्न हमें क्या समझ में आ रहा है? ये एक डब्लू पैटर्न ये फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए ये डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी क्या ज्यादा चांसेस है? देखिए यहाँ पर ये यहाँ से नीचे आया, उसके बाद यहाँ से अब ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट दे तो इसके बाद यहाँ सीधा ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर के जाने के बाद हमें हमें क्या टारगेट देखने को मिलेगा तो ये भी जानेंगे। तो यहाँ पर गौर फरमाइएगा, जैसे मैंने कहा कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो है ये अभी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ये अपना 200 मूविंग डेज एवरेज को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद इसका जो पहला टारगेट होगा वो कम से कम हमें यहाँ पर 9 रुपये 90 पैसे तक हमें कम से कम ये देखने को मिल सकता है। अगर 9 रुपये 90 पैसे को अगर 9 रुपये 90 पैसे को भी ब्रेक किया तो ये हमें 10 रुपये 10 से 10 रुपये 60 पैसे तक भी हमें ये देखने को मिल सकता है। 10 से 10.5 रुपये में भी ये हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला टारगेट हुआ 9 रुपये 90 पैसा, और दूसरा टारगेट हुआ 10 रुपये 60 पैसा। अगर ये यहाँ से फिर भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया तो इसका जो यहाँ से जो फॉल हो सकता है, सबसे ज़्यादा जो इसका पहला सपोर्ट होगा वो 7 रुपये 80 पैसे का इसका पहला सपोर्ट होगा। तो 7 रुपये 80 85 रुपीज़ इसका पहला सपोर्ट होगा। फिर वहाँ से ये एक
ब्रेकआउट देने का उसको ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों जो शॉर्ट टर्म जो टारगेट निकल कर आ रहा है 9 से 9.5 रुपया तक, वो पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 10 से 10.5 रुपए के करीब दूसरा टारगेट होगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया, इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट 15 से 20 रुपए ये हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो कंपनी जो है अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, इसका डेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनी अपनी तरीका से पूरी तरह से कोशिश कर रही है अपना डेट को कमाने के लिए, और बहुत सारा प्रोजेक्ट भी इसको मिल रही है, तो वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, अच्छी खासी एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, और फ्यूचर लॉन्ग टर्म में ये हमें एक हैंडसम रिटर्न दे के जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री ले सके तो यहाँ से आपको कम से कम 15 to 20% का आपको जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस दे ले, या फिर अपना खुद का रिसर्च कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।